ये शब्द आया है उसमें प्रमाण है वेदांत में, तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण न अनुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विगलापनम हितत। पंचदशी में ये आया है। तमेव तमेव आत्मानम एव, यहाँ जो एव शब्द आया है भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि एव का अर्थ क्या है। एव एक तो अव्यय पद है व्याकरण में, लेकिन एव शब्द का अर्थ होता है अन्य योग व्यवच्छेद। भोजन के समय संधव मानय, आपने कहा कि संधव को लाओ, तो भोजन के समय आपने कहा उस समय लक्ष्य ये है कि लवण चाहिए। आपका ये लक्ष्य नहीं है कि वहां एक घोड़ा रख दे। लक्ष्य वृत्ति ये कहता है कि भोजन के समय, वो संस्कृत के पंडित कह रहे हैं संधव मानयो, संधव लाइए। तो संधव आनय कहने से ये सिद्ध हो गया कि इस समय उसको लवण की आवश्यकता है। इसीलिए शांति मंत्र में जो 3 ताप पढ़ा जाता है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये सब आप जानते हैं, हजार हजार बार आप सब लोग जानते हैं, पढ़े हैं, पढ़ भी रहे हैं, हम भी पढ़ते हैं। लेकिन वहां का तात्पर्य क्या है कि तीनों तापों का अभाव, भले वो आध्यात्मिक ताप हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, अत्रय ताप से युक्त हर कोई प्राणी है संसार में। उसको आध्यात्मिक ताप है, शरीर संबंधी कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई कष्ट है। आदि भौतिक है, जहां वो घर द्वार बना करके रहता है, निवास करता है, कुछ न कुछ विपत्ति आती रहती है। और आदि दैविक भी है, अकाल मृत्यु आ गया, कोई कष्ट आ गया, देव प्रकोप हो गया, ये भी उसके जीवन में है। और तीनों तापों का अभाव, इसका दवाई कहीं संसार में है ही नहीं। इसका अभाव यदि कहीं है तो कहा एकमात्र भगवत चिंतन, वेदांत उपनिषद एकमात्र जो है भगवान के जो विषय है, गीता है। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं भगवद गीता किंचित अधिता, गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल का थोड़ा पान करे और भगवत गीता का रोज पठन पाठन करे, तो वेदांत सिद्धांत हमारे जो प्रतिपादन करते हैं वो हमेशा यही कहते हैं शांति मंत्र में, ओम शांति शांति शांति। 3 प्रकार के शांति मंत्र, जो 10-12 शांति मंत्र आप पढ़ते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि हमारे जो जीवन में जो शांति है, आध्यात्मिक शांति भी बने, आदि भौतिक शांति बने। लेकिन वेदांत उपनिषद में सीधे सीधे सिद्ध किया कि तम एव धीरो विज्ञायो, उस आत्मा को जानने की चेष्टा करो। इसलिए एव शब्द जो आया है ना, वो अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य योग व्यवच्छेद माने एव शब्द का अर्थ हो गया निश्चय। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्तकृत कृतेनो तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत। वहां जो आया है समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उस आत्मा को जानने के लिए तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के चरणों में जाए। तो देखो वहां भी एक एव शब्द पढ़ा गया है, गुरु मेवाभिगच्छेत। इसका मतलब हो गया गुरुम एव अधिगच्छेत, गुरु के पास जावे। आचार्य शंकर जी ने वहां एव शब्द का प्रयोग किया। एव का अर्थ बताया निश्चयात्मक, अवधारणार्थक। इसलिए एव शब्द का वहां प्रतिपादन करते हैं कि अन्य योग व्यवच्छेद, कोई और गति नहीं है।
दूसरा कोई गति नहीं है, ऐसे हमारे शास्त्रकारों ने कहा है। अन्य योग व्यवच्छेद, दूसरे कोई गति नहीं है। जब तक गुरु के पास ना जावे तब तक उसको आत्मज्ञान नहीं हो। इसलिए भागवत जी में अवधूत महाराज जी ने 24 गुरु बनाए। तो यदु राजा को उसने कहा कि 24 गुरु तो मैंने बनाया, इसको आप छोड़ दो, 25वां गुरु भी मेरा एक है। राजा जदू जी ने, निमि जी ने पूछा कि भाई जो गुरु तो आपने 24 बनाए, 25वां गुरु कौन हो गया? तो उसको आप भागवत के एकादश स्कंद में पढ़े हैं, तो वहां लिखा है ये जो अनित्य शरीर है ना, ये मेरे गुरु है। वो श्लोक अभी पूरा मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। 24 गुरु के बाद आया है इमम देहम विवेक वैराग्य हेतु, ये वो आया है। 24 गुरु का जब वो उन्होंने वर्णन किया, पृथ्वी को बनाया, जल को बनाया, कबूतर को बनाया, ब्राह्मणी को बनाया, मछली को बनाया, ये सब कहते कहते जब वो गए, अंतिम में कहते हैं देह मतिर गुरुर मम, ये श्लोक है अंतिम में। वो लिखा है कि मेरे गुरु जो है ना, ये देह है, देह मेरे गुरु है। तो वहां पूछा गया अवधूत भगवान को कि देह को गुरु क्यों मानते हैं वो? तो कहा ये देह तो अनित्य है, इसमें क्या प्रमाण है? ये देह आपका अनित्य है। तो कहा प्रमाण इसमें यह है कि कल आप निर्वस्त्र थे, बच्चे थे, परसों आपने वस्त्र धारण किया, नरसों जवान होकर के विवाह हुआ, और धीरे धीरे ये शरीर जो है गलने लगा, बूढ़ा अवस्था आ गया। ये सब प्रमाण इसमें है। इसलिए प्रमाण जब आ गया, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि हो गई। ये लक्षण आ गया, वयोवृद्धा हो गया तो चश्मा लग गया, कान में सुनाई नहीं दिया तो वयोवृद्धा हो गया, बाल सफेद हो गया, दांत चले गए, तो ये लक्षण। बोले लक्षण जब दिखाई दिया तो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ता है, प्रमाण तो स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। समुद्र का जल नमक है, ये आपने देखा, लेकिन जब प्रमाण किया, जीभा में लगाया पानी को, तो आपको नमकीन जैसे महसूस हुआ। तो देखो लक्षण और प्रमाण जो है ना, दोनों से मिल गया। आंख से लक्षण मिल गया प्रत्यक्ष, और प्रमाण हो गया जीवा में, जब आप ग्रहण किया तो प्रमाण हो गया। लक्षण और प्रमाण अलग अलग नहीं होते, लक्षण और प्रमाण साथ साथ में रहते हैं। किसी का कोई लक्षण है और उसमें आपको प्रमाण दिखाई पड़ेगा। ब्रह्म का लक्षण क्या है? तो बोले सर्वव्यापकत्वाद ब्रह्म, सर्वव्यापक है इसलिए वो ब्रह्म है। इसमें प्रमाण क्या है? बोले इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लक्षण भी वही है और प्रमाण भी वही है। लक्षण और प्रमाण ये दोनों आता है। जैसे किसी को ज्वर आया तो लक्षण उसका आएगा, ज्वर का लक्षण, और वे प्रमाण से सिद्ध करेंगे डॉक्टर लोग। इसलिए हमारे संत लोगों ने कहा कि गुरु के पास और डॉक्टर के पास अपना अकल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु जो कहे उसमें, आत्मवेत्ता गुरु जब कुछ कहता है तो उसमें स्वीकार करना चाहिए। और डॉक्टर के पास आप चले गए, रोगी हैं, अपना अकल वहां नहीं दिखाना चाहिए। डॉक्टर को कहेंगे ये करें वो करें तो डॉक्टर नाराज हो जाएगा, क्योंकि वहां अकल नहीं दिखाना चाहिए, बुद्धिमत्ता नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए वो शास्त्र का सिद्धांत ये है कि गुरुम एव अभिगच्छे। एव शब्द का अर्थ कहते हैं अन्य योग व्यवच्छेद। संसार के विषय में ये धारणा की गई है, देहो गुरुर मम,
विवेक वैराग्य हेतु। अवधूत जी कहते हैं 25वां मेरे गुरु वो है, देह है। ये देह ने मुझे विवेक और वैराग्य दोनों दिया है। विवेक भी दिया है और वैराग्य भी दिया है। देह असत्य है, अनित्य है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। इसको जब आप विचार करेंगे तो विवेक का जन्म होगा। और ये देह दुर्गंध है, क्षणभंगुर है, इसमें कोई सार तत्व नहीं है, तो वैराग्य का जन्म होगा। दुर्लभम मानुष देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। इसलिए कभी कभी भज गोविंदम मूढ़ मते का जब आप आश्रय लेंगे या मोह मुदगर का, तो शंकराचार्य भगवान ने प्रश्नोत्तरी जो मणि रत्न माला है उसमें एक ऐसे शब्द कहा है, बड़ा अच्छा लगता है। सुखम सेते कह। शंकराचार्य को किसी ने पूछा कि संसार में सुख पूर्वक कौन सोता है, आप बताइए, सुख पूर्वक कौन रहता है। शंकराचार्य भगवान को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखो, संसार में सुख पूर्वक कौन सोता है, इसका एक उत्तर है सुखम सेते कह यह समाधिनिष्ठ, जिसका चित्त समाधि में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है, परमेश्वर में स्थित है। और इसका प्रमाण अनेक ग्रंथों में आदि शंकराचार्य देते हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। आज की श्रोता में सुशील जी दिखाई दे रहे हैं, हमारे पास बेंगलोर में आए थे। एक मारवाड़ी के घर में हम लोग थे, तो बेंगलोर में गौशाला है, तो वहां कोई कार्यक्रम था, तो मैं भी गया था, तो आप पधारे। प्रवचन का क्रम में यही था, कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिवन्तः। वेदांत वाक्य में जो नित्य रमण करे, ये देखिए, ये कोई ज्यादा ये नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और इसको हमेशा आप जो श्लोक है ना उसको स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः, वेदांत वाक्य में जो नित्य निरंतर रमण करे, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः। उपनिषद वाक्य में नित्य निरंतर चिंतन करे। मान लीजिए उपनिषद समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। कल एक विद्वान मेरे पास आकर के उसने कहा कि देखो महाराज, उपनिषद समझ में क्यों नहीं आएगा। बोले क्या हो गया। याज्ञवल्क्य जनक की कथा उसने कहा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे ब्रह्मनिष्ठ तस्मै माम, यदि मुझे तुम कुछ देना चाहते हो तो गवाम ददातु, गौ दो। उसने कहा यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो हमको गौ दो। राजा जनक जी महाराज जी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद में प्रमाण किया गया। देना है तो गौ दो। गौदान मांग रहे हैं। शास्त्रार्थ में जो याज्ञवल्क्य को हरा लेगा वो गौ ले सकता है, लेकिन जनक जी जिससे हार जाएंगे, राजा जनक ने कहा कि मुझे जो हरा लेगा, विद्वानों को हरा लेगा, गौ मैं उसको दूं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के रूप में महर्षि याज्ञवल्क्य हैं और सीधे कह रहे हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ जो सदगृहस्थ जीवन में है याज्ञवल्क्य, वो स्वयं कह रहे